और प्रभु जगन्नाथ का प्रेम। क्या आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन को राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? यह एक प्राचीन कथा है जो पुराणों की गहराइयों में छिपी हुई है। इसमें अमृत की दिव्य बूंदें, असुर का काला रक्त और हमारे प्रभु जगन्नाथ का अनंत प्रेम सब कुछ मिलकर एक ऐसा सबक देते हैं जो दिल को छू जाता है और जीवन बदल देता है। माधव की कहानी उड़ीसा की पवित्र भूमि पर पुरी से कुछ दूर नीलाचल नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के बाहर खेतों के किनारे एक साधारण मिट्टी की कुटिया में माधव रहता था। वो एक मेहनती किसान था। दिन भर खेत जोतता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। शाम ढलते ही थका मांदा घर लौटता, चूल्हा जलाता और चावल दाल सब्जी बनाता। वो अपने भोजन में हमेशा प्याज और लहसुन डालता था। गांव वाले कहते, माधव भैया, ये दोनों चीजें तो ताकत की खान हैं, बीमारियां दूर भगाती हैं। माधव भी यही मानता था। लेकिन रात होते ही उसका मन बेचैन हो उठता। वो जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ जाता और हाथ जोड़कर बुदबुदाता, तारांकन, हे जगन्नाथ, मैं तुम्हारा नाम रोज लेता हूँ, भजन गाता हूँ, फिर मेरे मन में इतना क्रोध, इतनी उदासी क्यों? भक्ति के बावजूद शांति क्यों नहीं मिलती? साधु से भेंट एक शाम की बात है। आकाश में घने काले बादल छाए थे और तेज हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें गिरने लगी। माधव खेत से लौट रहा था कि रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। सफेद वस्त्र, लंबी जटाएं और हाथ में कमंडल। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो सदियों की सारी कहानियां उनमें समाई हों। माधव ने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, बारिश तेज हो रही है, मेरी कुटिया में चलिए, कुछ गरम खा लीजिए और आराम कर लीजिए। साधु ने मुस्कुराकर देखा। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। बोले, बेटा, मैं चलूंगा, लेकिन पहले बताओ, तुम्हारे घर का भोजन कैसा है? क्या उसमें प्याज और लहसुन डाला जाता है? माधव ने कहा, हाँ बाबा, रोज डालता हूँ, बिना इनके स्वाद ही नहीं आता। साधु ने गहरी सांस ली। माधव, यही तो हर्ज है, यह राक्षसी भोजन है। इनकी जड़ें एक बहुत पुरानी कथा से जुड़ी हैं, समुद्र मंथन की कथा। और वो कथा हमारे प्रभु जगन्नाथ से सीधे जुड़ी है। अगर तुम्हारा मन तैयार है तो सुन लो। समुद्र मंथन और अमृत की कथा। माधव साधु को कुटिया में ले आया। साधु ने प्याज लहसुन वाला भोजन करने से मना कर दिया और सिर्फ फल ग्रहण किए। फिर दिए की रोशनी में कथा शुरू हुई। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि नई थी। देवता और असुर दोनों अमृत की लालसा में जल रहे थे। भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन तय हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से हलाहल विष निकला, जिसे शिव ने पिया। फिर कामधेनु, लक्ष्मी और अंत में अमृत का कलश निकला। अमृत देखते ही असुर उसे छीनने दौड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग कतार में बैठाया। मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी, लेकिन एक चालाक असुर स्वरभानु देवताओं का रूप धरकर उनकी कतार में बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी अमृत दे दिया। जैसे ही उसने अमृत निगला, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए सिर अमर होकर राहु बना और धड़ केतु। प्याज और लहसुन का जन्म। लेकिन जब सुदर्शन चक्र से गला कटा तो स्वर भानु के रक्त की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरीं। वे बूंदें जहां जहां गिरी, वहां से दो पौधे उगे, एक सफेद लहसुन और दूसरा लाल प्याज। अमृत का प्रभाव। इनमें औषधीय शक्ति आई जो बीमारियां दूर करती हैं। असुर के रक्त का प्रभाव। इनमें तामसिक ऊर्जा आई, क्रोध, उत्तेजना, आलस्य और वासना। इसीलिए इन्हें राक्षसी भोजन कहा गया। जगन्नाथ और सात्विक भोजन। साधु ने आगे बताया, माधव, जगन्नाथ स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे ही मोहिनी रूप में थे। उन्होंने देखा था कि कैसे असुर का रक्त अमृत से मिल गया। इसीलिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद कभी प्याज या लहसुन से नहीं बनता। वहाँ सब कुछ सात्विक होता है, जो मन को शांत करे और भक्ति बढ़ाए। तामसिक भोजन मन को अशांत करता है और भक्ति में बाधा डालता है। माधव का प्रायश्चित और बदलाव। माधव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, बाबा, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? साधु ने कहा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुरी जाओ और महाप्रसाद ग्रहण करो। माधव ने उसी रात संकल्प लिया और अगली सुबह पुरी के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जगन्नाथ जी से क्षमा मांगी और सात्विक भोजन, महाप्रसाद ग्रहण किया। पहला कौर खाते ही उसे वो शांति मिली जो वर्षों से नहीं मिली थी। उसका क्रोध और उदासी गायब हो गई। घर लौटकर माधव ने प्याज लहसुन त्याग दिया। उसका जीवन बदल गया। खेती अच्छी हुई और मन शांत रहने लगा। बाद में जब गांव में बीमारी फैली तो माधव ने सबको महाप्रसाद और ये कथा सुनाई, जिससे लोगों का भला हुआ। निष्कर्ष। साधु फिर आए और बोले, माधव, तुमने कथा को सिर्फ सुना नहीं, जी लिया। ये कथा सिखाती है कि प्याज और लहसुन शरीर को ताकत तो दे सकते हैं,
लेकिन आत्मा को तामस अंधकार से भर देते हैं। जगन्नाथ का मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए शुद्धता जरूरी है। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध हृदय। प्रभु का प्रेम असीम है, बस दिल